नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मौर्य और आप देख रहे हैं जर्मन न्यूज 24। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में एक विवादित बयान दिया था कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर। उन्होंने ये बयान ऐसे ही नहीं दिया था, बहुत सोच समझ के दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ऐसी झूठी फिल्मों के पोस्टर भी नहीं लगने देंगे और साथ ही कहा था इस मूवी को यूट्यूब पे डाल दो, लोग ऐसे ही देख लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बयान उन्होंने कैसे सोच समझ के दिया। दरअसल उन्होंने राजनीति करने का तरीका जो सीखा है वो भाजपा से ही सीखा है। भाजपा को देख देख के उन्होंने अपनी राजनीति करने का एक पैटर्न बनाया है। 2015 में आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सरकार बनाने के बाद उन्होंने देखा किस तरह से जनता भाजपा को या फिर मोदी को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। एक तरीका है काम करने का प्रधानमंत्री मोदी का, जैसे कि बहुत से दलित पहले ऐसे हुआ करते थे जो भाजपा को वोट नहीं देते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, उन लोगों के लिए काम किया ही किया जो भाजपा को वोट करते थे। साथ ही उन लोगों का भी खास ख्याल रखा, उन कुछ खास जाति वर्ग या धर्म वर्ग जो भाजपा को वोट नहीं करते थे उनको किसी न किसी तरह की योजनाओं से लाभ पहुंचाया, जिससे वो भाजपा की तरफ आकर्षित हुए और 2019 में इसका परिणाम देखने को मिला, जिससे 282 से बढ़कर 303 सीटें उन्होंने जीती। अब अरविंद केजरीवाल ने इसको कॉपी कैसे किया? दरअसल वो जानते हैं कि दिल्ली में जितने भी कांग्रेस के मतदाता हैं वो ज्यादा केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हुए। उसमें बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिमों का भी था। इस पिक्चर को लेके मुसलमानों में एक तरह का आक्रोश भी था और एक तरह की नाराजगी भी थी कि उनको बहुत ही गलत तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। केजरीवाल ने इसी बात को देख लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फिल्म को झूठा बताकर ये अपील करने की कोशिश करी मुसलमानों को कि हाँ वो भी उनके साथ खड़े हैं और ऐसे फिल्मों को वो लगने नहीं देंगे दिल्ली में। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम भी किया। तो बहुत बड़ा वर्ग केजरीवाल को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो काम करते हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाता इन सब बातों पे थोड़ा ज्यादा ही गंभीर रहते हैं। ये मामला थोड़ा ज्यादा संजीदा उन लोगों के लिए रहता है क्योंकि वो इन सब मामलों को देखकर ही वोट देते हैं अधिकतर, जिसके कारण केजरीवाल को ये बयान देना पड़ा। अब केजरीवाल के हर बयान के बारे में हम आपको बताते हैं किस तरह उन्होंने इस फिल्म का मजाक उड़ाया, जो कि बहुत गलत था। कश्मीर फाइल्स मूवी पूरी की पूरी कश्मीरी पंडितों पे हुए अत्याचार के ऊपर आधारित है। ये मूवी पूरी तरह से बताती है कि किस तरह 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर नरसंहार हुए, उनको किस तरह वहां से भगाया गया। और इस पूरी पिक्चर का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसको कोई छुटला सके। ये पूरे घटनाएं जितने हैं उस समय के न्यूज़पेपर आर्टिकल में इन सारी घटनाओं का जिक्र हुआ था। जैसे कि एक वाक्य ऐसा भी हुआ था कि 5 साल के बच्चे के पिता को उसके घर से बाहर बुलाकर घर की बाउंड्री करने वाले नुकीले तारों से उसके शरीर पे सैकड़ों छेद किए गए थे और उन्हीं तारों से उसकी गर्दन पे फंदा बनाकर उसको पेड़ से टांग दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इन सारी घटनाओं को झूठा कहा। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये जो भी उन्होंने किया है वोटों के लिए या फिर जिस भी चीज के लिए किया है, ये बिल्कुल गलत था। भाजपा इससे फायदा ले रही है। क्यों ले रही है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों के साथ दिखना चाह रही है। यहाँ पे तो ये दिखना भी नहीं चाह रहे। एक हर इंटरव्यू में वो अपनी एक बात कह रहे हैं कि उन्होंने 233 कश्मीरी टीचरों को जो संविदा पे थे उनको परमानेंट किया। इसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ है जिसको छुपाया। दरअसल 2010 की जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तभी दिल्ली हाईकोर्ट से ये पारित हो गया था कि उनको संविदा से हटा के परमानेंट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, नहीं किया गया था। फिर 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गए और जिन कश्मीरी पंडितों को परमानेंट करने के लिए कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ इन्होंने वहां पे अपील दायर कर दी। हालांकि वहां पे इनको हार देखनी पड़ी, इनका मन वहां पे भी नहीं भरा। इसके बाद 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट गए। 3 बार कश्मीरी पंडितों को, वहां के टीचरों को परमानेंट करने की कोर्ट की फैसले के बाद तब जाके इनको मजबूरी में उनको परमानेंट करना पड़ा। अब इस बात का वो श्रेय हर इंटरव्यू में ले रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि वही इसके खिलाफ थे। इस फिल्म को नीचा दिखाने
के लिए जो हथकंडा उन्होंने अपनाया वो बिल्कुल ही गलत था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 8 साल काम करने के बाद विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़ी। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। 11 मार्च को ये फिल्म थिएटर में लगी और 10 मार्च को चुनावों के परिणाम आ चुके थे। चुनावों के परिणाम क्या थे? 5 में से 4 राज्य तो भाजपा ने ही पूर्ण बहुमत के साथ जीती थी। सिर्फ एक ऐसा राज्य था जिसमें अरविंद केजरीवाल को जीत मिली। सिर्फ पंजाब जीतने से उनके अंदर जीत का कुछ ऐसा नशा चढ़ गया कि वो भूल ही गए कि वो इस देश के नागरिक भी हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार भी हुआ था। सिर्फ वोट की उनको लालसा थी। अरविंद केजरीवाल के शब्द सुनिए, ये पूरी फिल्म ही झूठी है। इस झूठी फिल्मों के पोस्टर भी दिल्ली में नहीं लगने देंगे। क्या अरविंद केजरीवाल इस पूरी फिल्म का एक भी ऐसा घटनाक्रम बता सकते हैं जो कि नहीं हुआ? वो दावा कर दे कि हाँ ऐसा कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है जो नहीं हुआ है, तो मान लिया जा सकता है कि हाँ सच में फिल्म झूठी है। जबकि इस फिल्म में तो बहुत सी चीजों को कम करके ही दिखाया गया है। अब बहुत से चैनलों में वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं जिसको लेके वो कह रहे हैं उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। अभी हम आपको इसका बयान भी दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था। चलिए देखते हैं। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? YouTube पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। अरविंद केजरीवाल ये बार बार कह रहे हैं क्या किया भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए। अब लगता है जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। 370 जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा नासूर था, भारत का सबसे बड़ा नासूर था, कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिलाने के विरुद्ध था, उसको हटाया है। क्या 50 सालों का या फिर कह लें इन 70 सालों का ये जो कूड़ा है वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वहां के हालात देखिए आप। वहां पे अगर फौजी गन लेके भी जाता है, AK-47 के साथ भी जाता है, तो उसको भी अपनी रक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ती है, क्योंकि उसको डर रहता है कब में बुलेट उसको ना लग जाए, कब में कहीं बॉम्ब उसके आसपास ना फूट जाए। क्या ऐसी हालात में वहां पे कश्मीरी पंडित रह सकते हैं? क्या उनके लिए वहां घर बनाया जा सकता है? क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो राजनीति करनी है। उन्होंने सीधे कह दिया कि ऐसा क्या किया है वहां पे उनको पुनर्वास फिर से स्थापित करने के लिए। उनका जो स्थापना है, पुनर्स्थापना है, वो ऐसे नहीं हो सकता। उनको फिर से बसाने के लिए वहां की पूरी सोसाइटी को ही बदलना पड़ेगा, या फिर कह ले सोसाइटी की सोच को बदलना पड़ेगा। वो एक दिन का काम नहीं है, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसमें सालों भी लग सकते हैं। जब 32 साल जब वहां से निकाले गए कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं बसाया जा सकता, तो आप ऐसे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि बस 2 साल 370 हटने के बाद ही उनको हम वापस से वहां पे बसा देंगे?
3,800 नौकरियां केंद्र सरकार की तरफ से ही कश्मीरी पंडितों को दी गई हैं। अब 370 हटा है तो थोड़ा सा इंतजार तो देशवासियों को भी करना चाहिए कि हाँ, ऐसा क्या करेगी केंद्र सरकार उनके पुनर्वास के लिए। केजरीवाल का एक और बयान, YouTube पे डाल दो फ्री हो जाएगी। YouTube पे मूवी डालने से फ्री हो जाएगी, लोग देख भी सकते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज भी है जो उन्होंने ध्यान नहीं करी या फिर कॉमन सेंस लगाया ही नहीं कि जब कोई डायरेक्टर कोई फिल्म बनाता है तो बहुत ही लागत के साथ बनाता है। अगर वो उसको शुरू से ही YouTube पे डाल देगा तो उसकी कमाई कहाँ से होगी? अगर वो अपने 20 या 30 करोड़ रुपए लगा रहा है तो उसको कमाने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। साथ ही ये मूवी समाज पे आधारित मूवी थी, जिससे समाज को पता चले कि क्या हुआ था इतिहास में। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं, जैसे कि जर्मनी में ज्यूस को जब मारा गया था हिटलर की तरफ से, उस पर भी एक फिल्म बनी थी। जब वो बनी थी उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन उस फिल्म को पूरे क्रिश्चियंस कंट्रियों में उसको टैक्स फ्री करके दिखाया गया था, जिससे पता चले कि हाँ क्या हुआ था ज्यूस के साथ। साथ ही जिन्होंने इसको किया था उनको भी ये एहसास हो कि हाँ उन्होंने गलत किया। तो क्या गलत है इस फिल्म में इसको टैक्स फ्री करने में? अरविंद केजरीवाल ने 2 फिल्म या फिर कह ले 3 फिल्म इससे पहले टैक्स फ्री करी थी, सांड की आग और 83। कपिल देव पे बनी आधारित मूवी 83। आपको 83 का एक वाक्य बताते हैं, 83 फिल्म का एक वाक्य बताते हैं जो कि असली में हुआ ही नहीं था। फाइनल मैच के समय जब भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच हो रहा था, उस समय पाकिस्तान और भारत की सेना बॉर्डर पे खड़ी थी। और ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर पे खड़ी पाकिस्तानी सेना ने क्या कहा भारतीय सेना से कि आप लोग जाके आराम से मैच देखिए, हम पूरी बॉर्डर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और हम ही पूरे बॉर्डर को रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान की भी रक्षा पाकिस्तान की सेना करेगी और पाकिस्तान की रक्षा भी पाकिस्तान की सेना ही करेगी। क्या ऐसा हो सकता है? जिस आर्मी ने 12 साल पहले भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, जिसके लाखों सैनिक मारे गए हों, और जो आज भी भारत के सेना के सैनिकों को मारता है, वो ही ऐसा कह सकता है? लेकिन नहीं, अरविंद केजरीवाल को तो प्रोपेगेंडा बहुत पसंद है। उनको इस फिल्म को टैक्स फ्री करना था कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को देखें। और 83 की फिल्म तो इंटरटेनमेंट में बनी थी, इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है, तो उसको टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी? सांड की आग फिल्म बनी थी जिसको तापसी पन्नू उसमें एक्ट्रेस थी, उसको टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी? जो फिल्म समाज पे हुए, समाज के एक वर्ग पे हुए किसी नरसंहार को दिखाती है, उसको दिखाने में उनका क्या जा रहा है? अगर उनको इस बात का डर है कि भाजपा इस वोट को ले जाएगी, भाजपा इस फिल्म से काफी हिंदुओं के वोट ले जाएगी, तो वो क्यों नहीं आगे आते हैं और कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए मैं कुछ करूंगा, कश्मीरी पंडितों के साथ मेरी संवेदना है, इस फिल्म को मैं टैक्स फ्री करूंगा और जगह जगह इसको दिखाऊंगा। उनको तो ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी फिल्म को ही झूठा कर दिया। इन 7 सालों में जब से आम आदमी पार्टी बनी है, तब से अरविंद केजरीवाल काफी बड़े नेता बन चुके हैं। 2 राज्यों में उनकी सरकार है और ये उपलब्धि छोटी नहीं है, क्योंकि नई कोई पार्टी बने और 2 राज्यों में सरकार हो जाए, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस पद पर हैं, उनको ये सारी बातें शोभा नहीं देती। वास्तविकता पर आधारित कोई भी फिल्म बनी हो, अरविंद केजरीवाल को उसको प्रमोट करना चाहिए। अगर उनको इस फिल्म में कोई कमी लग रही है तो वो राय दें कि हाँ इस फिल्म में ये कमी रह गई है। हो सकता है उस फिल्म पे वो डायरेक्टर भी विचार करे कि हाँ शायद ये कमी रह गई है, अरविंद केजरीवाल सही कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से फिल्म को नकार देना ये भी बिल्कुल नहीं सही था। हमारी तरफ से बस यही कहना है अरविंद केजरीवाल को कि वो आगे चल के हो सकता है बहुत बड़े नेता बने, लेकिन कुछ ऐसा ना करें जिससे समाज का बहुत बड़ा वर्ग आहत हो जाए, जैसे उनकी इस बात से हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहिए जनमन न्यूज़ 24 के साथ।